हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पर्धा इनोवेटिव एजुकेशन। आई एम रंजन ठाकुर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। मतलब आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का सम्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अगर आप वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो 3 वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसी के बाद ही आप सम्स कर सकते हैं। विदाउट थ्योरी आप सम्स नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चैप्टर का सम्स हो। आपको अकाउंट्स में अगर सम्स को अच्छे तरह से समझना है और सीखना है तो आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरह से, ठीक है। वहां पर मैंने जितने भी इन पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया है, या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो क्या करते हैं, या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, लोन, जितने सब के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, रिजर्व, इन सब के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया है, तभी आप इस चैप्टर के सब सम्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से सीखेंगे जो आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक है। इस सम्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले वो 6 रूल्स के बारे में देखेंगे थोड़ा। 6 रूल्स क्या क्या था। सबसे पहले मैंने बताया था पार्ट 3 का वीडियो में, जो मैंने 7 रूल्स बताए थे ना, वही रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आप सम्स को पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 3 सम्स सॉल्व करेंगे, इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2 एंड इलास्ट्रेशन 3। इसके पास ये इसका पीडीएफ फाइल है, वो सम्स को नोट कर ले कॉपी में। और जिसके पास नहीं है, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स है, वो अभी वीडियो को नोट कर सकते हैं। वीडियो का जो सम्स दिया गया है उसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। आपको बार बार वीडियो ऊपर ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 7 रूल्स में फर्स्ट रूल देखेंगे क्या है। फर्स्ट रूल है, मैंने बताया था, जब भी सम्स करना है स्टार्टिंग टू एंड पूरे सम्स को पढ़ना है, पूरे सम्स को ध्यान से पढ़ना है। तो हम लोग पहले इलास्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं, सम्स को पूरा पढ़ेंगे। क्या है सम्स में? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। ये पार्टनरशिप का सम्स है, ठीक है। तो इसमें 3 पार्टनर है, देखिए कौन कौन है। A, B and C are partners sharing profit and losses as 2:2:1। मतलब A, B and C जो है 3 पार्टनर है, ये अपने प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उसका शेयरिंग ये लोग किसके रेशियो के हिसाब से करेंगे? 2:2:1, ठीक है। अगर 5,000 रुपया इन लोग का प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, तो ए को मिलेगा 2,000, बी को मिलेगा 2000 और सी को मिलेगा 1000। इसीलिए इसको रेशियो में क्या रखा गया? 2:2:1। क्लियर ये लाइन? दे गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स एट 5% पर एनम। मतलब इन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज कितना है? 5%। अब हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, जो ये सम्स जो है, ये इसमें पार्टनरशिप डीड इन्वॉल्व है। मतलब इसमें पार्टनरशिप डीड के थ्रू से ही ये सम्स दिया जा रहा है, और पार्टनरशिप डीड के थ्रू से ही ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया गया? 5%। तो हम लोग कैपिटल के ऊपर में कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 5%। पर एनम, पीए का मतलब होता है पर एनम। पर एनम मतलब साल में, सालाना जिसको बोलते हैं। एंड आर चार्ज 6% पर एनम ऑन देयर ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का भी रेट बता दिया गया है, कितना है? 6% पर एनम। मतलब साल में अगर कोई ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है? जब हम लोग कैपिटल से कुछ अमाउंट निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, जब पार्टनर्स अपने कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हो तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? 6%। और ये सब इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, ये आप लोग को पीछे पार्ट 2 के वीडियो में बताया गया है। आप लोग थ्योरी अच्छे तरीके से देखिए वीडियो, वो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए एंड बी आर पेड सैलरी एट द रेट ₹250 एंड 150 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है उसको सैलरी मिलेगा कितना? 250 रुपये पर मंथ। मतलब साल में कितना मिलेगा? इसको हम लोग 250 इंटू 12 से कन्वर्ट कर देंगे। बी को पर मंथ कितना सैलरी मिल रहा है? 150, ठीक है। और इसको भी हम लोग 12 मंथ से कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अगर ये पार्टनरशिप डीड तो दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग पार्टनर्स को सैलरी देंगे ए एंड बी को। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता तो ए एंड बी को सैलरी हम लोग नहीं देते, ठीक है। ए वुड टू बी पे 6% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। मतलब ए को 6% लोन दिया जाएगा। ए कितना लोन पे किया है? ए पेड 25,000 एज लोन ऑन 1 जुलाई 1995। 1 जुलाई 1995 में ए ने 25,000 का लोन दिया था, जिसका
6% लोन पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है, ए एंड बी एंड सी विड्रो रुपीज 10,000, 8,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग 1995। मतलब अभी ए बी सी जो है साल में 10,000, 8,000 और 6,000 का विड्रॉन किए हैं। तो इस हिसाब से इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है, यहाँ पर देखिए 6% बता दिया गया है। ये 6% जो है ये बता दिया गया है। हम आप लोग को रूल में बताए थे, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तब हमें दो चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच गिवन, जो दिया गया है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकेंड पॉइंट बताए थे मैंने, सेकेंड थिंग जो है टाइम फैक्टर। देखिए यहाँ पर टाइम फैक्टर नहीं है, टाइम फैक्टर मिसिंग है। सिर्फ बता दिया गया साल में इन्होंने 10,000, 8,000 और 6,000 का विड्रॉन किया है ड्यूरिंग 1995, लेकिन यहाँ पर टाइम फैक्टर मिसिंग है। अगर टाइम फैक्टर मिसिंग होता है लेकिन रेट दिया गया होता है तो हम लोग किस रूल को लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है उसको पढ़ना पड़ेगा। 6 रूल्स है उसमें। ठीक है, जब हम लोग सम्स करेंगे तो और भी देख लेंगे जो क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सी इज इंटाइटल टू अ कमीशन एट 2% ऑन टोटल सेल्स। ठीक है, मतलब सी को जो कमीशन मिलेगा वो टोटल सेल्स के ऊपर में 2% मिलेगा, विच अमाउंटेड टू 3,46,000। मतलब ये बहुत इजी है, मतलब 3,46,000 के ऊपर में आप 2% करेंगे या सी का कमीशन निकल जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, फुल ईयर में वो 2% 3,46,000 के ऊपर में उनको मिलेगा। On 1st January 1995, the capital balance of A, B, C were 1,80,000 and 60,000 respectively. ये ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स का। The net profit for the year is 1 lakh, नेट प्रॉफिट भी बता दिया गया 1 लाख है। प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ओवरऑल अभी हम लोग इस सम्स को पढ़ के समझ गए जो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या क्या आइटम लेना है नहीं लेना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स। पहला हम लोग देख लिए, ये पहला रूल देख लिए, पार्टनरशिप डीड है या नहीं ये भी देख लिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी देख लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी अच्छे तरीके से देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट को देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मेट क्या करेंगे, फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फर्स्ट कॉलम जो है एक लाइन आप पर्टिकुलर्स के लिए ड्रॉ कीजिए और 2 अमाउंट का कॉलम ड्रॉ कीजिए जैसे यहाँ पर किया गया है। फिर एक पर्टिकुलर बनाइए, फिर 2 अमाउंट का कॉलम ड्रॉ कीजिए जैसे लेजर में आप बनाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर में डेबिट एंड इस साइड में क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट लिखेंगे और इसके ऊपर में क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी पार्टनर्स का नेम, किसका अकाउंट है ये, ए बी एंड सी का, वो लिख दिए। और क्या बना रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/1998। और ये हमारा और भी एक चीज है, सम्स बनाने से पहले हम लोग ईयर को नोट करते हैं, कैलेंडर ईयर है या फिनेंशियल ईयर है। ये हमारा क्या है, कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, जो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड होता है उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। फिनेंशियल ईयर क्या है, फिनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है 31 मार्च, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर। तो ये सम्स हमारा क्या है, कैलेंडर ईयर से रिलेटेड है, मतलब ये जनवरी से स्टार्ट है और दिसंबर में एंड है। ठीक है, ये फॉर्मेट आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग सम्स बनाते हैं, यही फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, सबसे पहले बोल रहा है सम्स स्टार्ट कहाँ से है, ए बी आर पेड सैलरी ऑफ ₹250 एंड ₹150 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। आपके पास सम्स होना चाहिए। ठीक है, बोला है ए को 250 रुपए पर मंथ मिला है और बी को 150 रुपए पर मंथ मिला है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्री करेंगे। ये जो आप जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट बनाया ये है क्या, ये आपका लेजर अकाउंट है। आपको जर्नल बनाना है, जैसे हम बताए थे आपको, जर्नल अगर आप बनाते हैं तो लेजर में इजी तरीके से पोस्टिंग करेंगे। अगर आपको जर्नल याद है, जर्नल पता है, तो आप किसी भी टाइप का लेजर को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाएंगे, मतलब पार्टनर को सैलरी मिला, जब पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। हम अभी हम सिर्फ अभी बता रहे हैं आपको, ये सब चीज जो है जर्नल एंट्री का पूरा एक फॉर्मेट जो है पार्ट 2 में दिया गया है और मेरे नोट्स में भी है। नोट्स में फॉर्मेट भी बताया गया है, जर्नल एंट्री भी दिया गया है विद डिस्कशन। ठीक है, इसीलिए हम अभी जस्ट हम बता दे रहे हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू पार्टनर सैलरी। ठीक है, ये टू पार्टनर सैलरी अकाउंट आ गया। अब एक का कितना सैलरी है, 250 पर मंथ, 250 इंटू 12 मंथ हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 3000 आएगा। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, संग संग कैलकुलेट कीजिए। इसको 3000 यहाँ पर डालिए, इनर कॉलम में 3000। ठीक है, अब बी का सैलरी, बी सैलरीज, बी को कितना मिल रहा है, 150 पर मंथ, उसको 12 मंथ में कन्वर्ट कीजिए। 150 इंटू 12 मंथ कितना हो जाएगा, 1800। इसको भी इनर कॉलम में डालिए, 150 इंटू 12, 1800 रुपया हो रहा। इसको भी इनर कॉलम में डालिए और दोनों इनर कॉलम को ऐड करके आउटर कॉलम में डाल दीजिए, कितना होगा, 4800। तो पार्टनर सैलरी खत्म। पार्टनर्स का को जो सैलरी मिलना था, टोटल कितना मिल गया, 4800 रुपया पार्टनर्स को हम लोग सैलरी दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए सम्स में दिया गया है, ए वुड बी पेड 6% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। ठीक है, लोन से पहले हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल के बारे में बताया क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, तो इन लोग का ओपनिंग कैपिटल आप देखिए, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 1 जनवरी 1995 में जो ओपनिंग कैपिटल है इनका, ए का है 1 लाख रुपया, बी का है 80,000 रुपया और सी का है 60,000 रुपया। इसके ऊपर में मुझे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट का रेट हमारा दिया गया 5% और ये पर एनम में बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं, ए का इंटरेस्ट कितना बनता है, ए का 1 लाख का उसका कैपिटल है, तो 5% ऑफ 1 लाख, तो उसका कितना हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में, ये आएगा 5000 रुपीज। ठीक है, उसी तरह बी को भी करेंगे, बी का कितना कैपिटल है, 80,000, उसके ऊपर में 5% करेंगे तो मेरा आएगा 4000। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए अच्छे तरह से। सी का कितना है, 60,000 कैपिटल है, उसके ऊपर में 5% हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। तीनों को इनर कॉलम में ही रखिए, इनर कॉलम को ऐड करके आउटर कॉलम में हमारा आ जाएगा टोटल 12,000। ठीक है, तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 12,000। आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके ही बैठाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, लोन कौन लिया गया, ए लिया है। अब क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए वुड बी पेड 6% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। ए पेड 25,000 एज लोन ऑन 1 जुलाई 1995। देखिए ये कब लिया है, ये हमारा कैलेंडर ईयर है 31/12/1995 और 1 जुलाई 1995 में उसने 25,000 का लोन दिया है। ठीक है, फर्म को 25,000 का लोन दिया है, तो उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 के ऊपर में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट का, 6% का। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले जर्नल एंट्री करते हैं, क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर टू पार्टनर्स लोन आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक का लोन कितना दिया था उसने, 25,000, कितने परसेंट पर एनम, 6% पर एनम, और कितने मंथ के लिए, जुलाई टू दिसंबर आपका कितना मंथ होता है, कैलकुलेट कीजिए। जुलाई 1 जुलाई में लिया गया तो जुलाई पूरा कन्वर्ट होगा 1 मंथ में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 6 मंथ्स। तो इसको 6/12 कर दीजिए, मतलब 6% ऑफ 25,000 इंटू 6/12। इसको आप अगर कैलकुलेट करते हैं, आप देखिए 25,000 का 6% होता है 1,500 रुपया, उसको होल डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 750, मतलब 6/12 कीजिएगा तो आपको 750 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स का लोन कितना हो गया, 750 रुपया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट जो है 1 लाख, जो एकदम नीचे दिया गया है उसको आप लोग बैठा दीजिए। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट हमारा दिया गया है यहाँ पर 1 लाख रुपीज, यहाँ पर एकदम नीचे के कॉलम में है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 1 लाख। इसको आप लोग पहले बैठा दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होके आता है, इसमें जर्नल एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। इसको आप लोग पहले 1 लाख रुपीज बैठा दीजिए यहाँ पर, जो गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। A, B and C withdraw 10,000, 8,000 and 6,000 respectively, ठीक है, ड्यूरिंग 1995। जैसे कि हम जब सम्स बना रहे थे उसी टाइम बताया, यहाँ पर टाइम फैक्टर मिसिंग है, बट रेट इज गिवन। रेट कितना है, 6% पर एनम ऑन देयर ड्रॉइंग्स। 6% पर एनम चार्ज होगा, लेकिन टाइम फैक्टर का मतलब क्या है, ड्राइंग का डेट नहीं दिया गया है, ठीक है, और ये भी नहीं बताया गया है एट द बिगनिंग है, मिडिल ऑफ द मंथ है, या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो 6 रूल्स है उसमें से एक रूल जो है अप्लाई होगा। अगर हम लोग के पास एट द बिगनिंग रहता तो हम लोग क्या करते, 6.5 देते। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ रहता तो हम लोग क्या करते, 5.5 देते। और अगर रहता है मिडिल ऑफ द मंथ तो हम लोग क्या करते, 6 मंथ्स में कैलकुलेट करते, ठीक है। और भी हमने एक बताया था, जो अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग का डेट नहीं दिया गया, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन एंड द इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट एन अग्रीड रेट पर एनम, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। यस, हम लोग 6 मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे। अगर टाइम फैक्टर मिसिंग है, डेट नहीं दिया गया, कुछ भी टाइम फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ पर कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो रेट दिया गया है उस रेट को लेंगे और 6/12 कर देंगे। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, 5th रूल है, ठीक है। और हम लोग 6th रूल में क्या बताया गया था पता है, अगर पर एनम अगर नहीं दिया गया है, टाइम फैक्टर में पर एनम नहीं दिया गया है, तो उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट उसमें चार्ज नहीं होगा, विदाउट टाइम फैक्टर का ही चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे। मतलब हमारा ए का ड्राइंग कितना है, एक साल में उसने 10,000 रुपया ड्राइंग किया है, इसका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम फैक्टर मिसिंग होने की वजह से हम लोग ये 6/12 किए हैं, ठीक है। तो 6% ऑफ 10,000 इंटू 6/12। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 10,000 का 6% कितना हो जाएगा, 600 रुपया। उसको होल डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 6/12 को हम लोग क्या बोलेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 300 रुपीज, ठीक है। वेट, ठीक है, ए का हो गया। अब बी को देखिए, बी ने कितना विड्रॉन किया है, 8,000 पर एनम, तो इसका भी 6% ऑफ 8,000 इंटू 6/12। 8,000 के ऊपर में 6% कीजिए आप, कितना आएगा, 480। उसको डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, 240, ठीक है, ये 240 आ गया। अब सी का भी कीजिए, सी का 6% ऑफ 6,000 के ऊपर में 6% करेंगे, 360 आएगा। उसको होल डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, 6/12, 180। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 720 रुपया। इसको इनर कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम में डाल दीजिए, ठीक है। तो हमारा टोटल ओवरऑल क्या क्या कैलकुलेट हो गया, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स लोन, और अभी मेरा कमीशन बाकी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग जाएंगे कमीशन के ऊपर में, पार्टनर्स कमीशन। जनरल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। तो टू पार्टनर्स कमीशन आ गया। तो ये कमीशन किसका था, सी का कमीशन था। कमीशन क्या बोला है कमीशन के ऊपर में, सी इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 2% ऑन टोटल सेल विच अमाउंटेड टू ₹3,46,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मतलब टोटल सेल दिया गया है, यहाँ पर टोटल सेल कितना है, 3,46,000 के ऊपर में सी को कितना का कमीशन मिलेगा, 2%। तो ये सीधी तरीके का कैलकुलेशन है, 2% ऑफ टोटल सेल्स, मतलब 3,46,000। तो आप लोग का कितना आ रहा है, 3,46,000 के ऊपर में हम अगर 2% करते हैं तो आ रहा है 6,920 विच इज गिवन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब हो गया। अब आप क्या कीजिए, जो दोनों साइड में जो कॉलम ज्यादा है उसको ऐड कीजिए। मेरे हिसाब से यही ज्यादा हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका दोनों को ऐड करने से
1,72 सॉरी कितना आ रहा है 1,720 1,720 ओके 1,720 टोटल आ रहा है। अब इससे आप इसको माइनस कीजिए 1,720 से आप ये जो 1,720 है यहाँ से आप लोग इन सबको माइनस कीजिए -4,800 -12,000 -7,750 -6,920 तो आपका आ गया 76,250। ये क्या हुआ? ये पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब डिविजिबल आपका क्या हो गया? ये पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स अपने रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मैंने बताया था ना 2:2:1 जो सम्स में दिया हुआ है उसी में ये लोग अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का कितना शेयर होगा, बी का कितना शेयर होगा, सी का शेयर कितना होगा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका जनरल एंट्री अगर हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इन लोग के पास कितना बचा हुआ है 76,250। ये 76,250 का इन दोनों में 2:2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके हिसाब से ए को कितना मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन? 2:2:1 मतलब टोटल को कितना हुआ 2 + 2 + 1 5 रहेगा नीचे के तरफ डिनोमिनेटर में और ऊपर में रहेगा आपका 2 मतलब 2 होल डिवाइडेड बाई 5 मतलब 76,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 आपका आएगा 30,500। देखिए 30,500। उसी तरह बी का शेयर कितना रहेगा? बी का भी 2 ही है 2:2:1 मतलब ए का 2 बी का 2 और सी का 1। ठीक है, तो बी का कितना हो गया 30,500। अब सी का कितना हो जाएगा 1/5 मतलब 76,250 को होल डिवाइडेड बाई 76,250 को होल डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 5 करेंगे तो मेरा निकल जाएगा 15,250। ये निकल गया। इसको टोटल कीजिए आप 76,250। अब ये साइड को आप मैच कीजिए, देखिए 1,720। ठीक है, ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब किसी को भी सम्स में कुछ भी अगर पूछना है तो आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में ही पूछिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हम सॉल्यूशन वहां पर देंगे। और अगर सम्स का सॉल्यूशन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, जितने बार समझ में नहीं आता। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें टेक्स्ट कीजिए या फिर हमें कॉल कीजिए, हम आपको अच्छी तरह से और भी समझा सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन अगर रहता है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 2। ये आप लोग सब अच्छे तरीके से उतार लीजिए जो भी है। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, ये रहा इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में क्या है देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, ये भी ए बी सी 3 पार्टनर है। ऑन 1 जनवरी 2019 देयर कैपिटल्स वेयर। ये क्या है, यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर ए का कैपिटल क्या है 80,000, बी 60,000, सी का 50,000। ऑल ऑफ देम एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% पर एनम। ए इज रिसीव अ सैलरी 500 पर मंथ मतलब सिर्फ एक ही पार्टनर ए जो है उसी को सैलरी मिल रहा है, मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है। बी इज टू बी रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखिए ये कमीशन के ऊपर में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कमीशन के बारे में मैंने बताया था क्या, कमीशन को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम लोग नेट प्रॉफिट जो दिया गया है उसके ऊपर में डायरेक्टली रेट को डाल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है। जो आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इनटू क्या करेंगे आप रेट रखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे में उसको जितना रेट है उसको 100 से प्लस करना पड़ेगा। या आप हमारे जब हम इंटरेस्ट ये कमीशन के बारे में बताए वहां पर हमारा सीट में जो है फॉर्मूला दिया गया है। अभी हम लोग फॉर्मूला के थ्रू से ही बनाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा, जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% जो है जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। हम जनरल रिजर्व के बारे में एक पॉइंट बताए थे
पार्ट 3 जहाँ पर रूल्स मैंने बताया था, वहां पर मैंने ये बताया था जब जनरल रिजर्व में हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो मुझे ये देखना पड़ेगा जो जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट के ऊपर में हो रहा है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर में हो रहा है। अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर में हो रहा है तो जो नेट प्रॉफिट हमारा दिया गया है, जो गिवन है, उसी के ऊपर में हम लोग जितना रेट है वही परसेंटेज ऑफ रेट डाल के हम लोग वो जितना भी निकलेगा उसको हम लोग जर्नलिज्म में डाल सकते हैं। अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, उसके एलिमेंट्स को प्लस माइनस करने के बाद आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो आपको जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, ऑल जितने भी पीएल अप्रोप्रिएशन के एडजस्टमेंट होते हैं उसको करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो हम लोग देख लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2019 बिफोर कंसिडरेशन द अबव फैक्ट वाज 40,000। मतलब ये बिफोर कंसिडरेशन, मतलब ये ऊपर के फैक्ट को कैलकुलेट करने से पहले ये नेट प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000। तो आपको यहाँ पर जनरल रिजर्व किसके ऊपर में कैलकुलेट करना है, 40,000 के ऊपर में। अगर ये बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करेगा, डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये इतने सारे जो फैक्ट है, इतने सारे एडजस्टमेंट है, इसको करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर में हम लोग 10% करते और फिर जनरल रिजर्व में डालते, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचता वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सम्स इजी है। आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर में ही 10% चार्ज करना है। 40,000 है, उसके ऊपर में 10% चार्ज करेंगे, 4,000 रुपये निकलेगा। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही एडेप्टेड है। ठीक है, ये सम्स ऑलरेडी वेस्ट बंगाल बोर्ड में आ चुका है। तो हम लोग करते हैं, ओवरऑल हम लोग जान गए जो क्या क्या करना है हमें, और ये कैलेंडर ईयर है और क्या है, और इसमें थोड़ा कमीशन का कैलकुलेशन है और जनरल रिजर्व का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 में आएंगे। आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए इसको, एक पर्टिकुलर का कॉलम, दो अमाउंट का कॉलम, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम और दो अमाउंट का कॉलम, एक इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ ABC प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2019। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे प्रॉफिट जो है, जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस रहता तो उस साइड में जाता। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 40,000 जो गिवन है। आप देखिए सम्स में अच्छे तरीके से 40,000 जो है दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, इसको लिख लीजिए और फॉर्मेट को ड्रॉ कीजिए जल्दी। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व जो बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर में दिया गया है। मैंने पहले ही अभी डिस्कस किया है, जो ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट रहता तो हम लोग क्या करते तो हम लोग पहले पूरा एडजस्टमेंट, ऑर्डर्स एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट निकलता है उसको देते। लेकिन यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट के ऊपर में बोला गया है तो हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर में ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 10% रेट दिया गया है और नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 40,000। तो 10% ऑफ 40,000 4,000 आपका ये हो गया। और जनरल एंट्री अगर करेंगे आप, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट का कैपिटल। जनरल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया गया है, 5%। और कैपिटल का अमाउंट कितना है, यहाँ पर तीन पार्टनर्स का ही होगा। ए का अमाउंट है 80,000, तो 5% ऑफ 80,000 आपका कितना होता है, 4,000। बी का है 60,000 कैपिटल, उसमें 5% आप कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 3,000। सी का कितना है, 50,000 है, इसमें भी 5% कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 2,500। ठीक है, ये सारे को इनर कॉलम में रख के आउटर कॉलम में डाल दीजिए, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 9,500। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स का सैलरी देखते हैं। पार्टनर सैलरी
जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर ए को। एक का सैलरी कितना है 500 पर मंथ, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 500 इंटू 12, कितना हो जाता है 6000, हो गया कंप्लीट। अब कमीशन में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं इस चैप्टर में, इस सम्स में कमीशन दिया गया है। कमीशन क्या है, जनरल एंट्रीज का बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन आ गया। कमीशन किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। बी को किस तरह से कमीशन मिल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। बी इज टू बी रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके लिए क्या किया गया है, एक फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला क्या है, जो आपको यहाँ पर वर्किंग नोट में मैंने दिखाया है, क्या बताया गया है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो दिया गया है वो इनटू करेंगे रेट होल डिवाइडेड बाई रेट प्लस 100। नेट प्रॉफिट इनटू रेट होल डिवाइडेड बाई रेट प्लस 100। देखिए नेट प्रॉफिट मेरा 40,000 है, इंटू 5% रेट है, 5 डाले, होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस 100, 105। ये हमारा ये फॉर्मूला है जो मैंने अपने सीट में बताया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 40,000 के ऊपर में 5/100 105 करने से 1950 रुपया निकले, 1905 रुपया निकलेगा। तो ये हमने दे दिया 20 कमीशन, बी का कमीशन निकल गया 1905। और अगर यही रहता आपका बिफोर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन, तो हम लोग क्या करते हैं 5% ऑफ 40,000 सीधे तरीके से। ये क्या होता है 40,000 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 100, ये 105 नहीं होता 100 हो जाता, बस यही डिफरेंट है। आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आप डायरेक्टली करेंगे, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो रहेगा 100 में क्या करना पड़ेगा, 100 में जो रेट दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे आप, निकल गया ये, ठीक है। तो पूरा मेरा 40,000 में से 4,000 रुपया मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, 9,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 6,000 का सैलरी मैंने दे दिया, और 1950 का मैंने पार्टनर्स को कमीशन दे दिया। इसके बाद मेरा जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो प्रॉफिट क्या है, वो पार्टनर्स का है। अब इसमें कोई भी हक नहीं ले सकता, पार्टनर्स बोलेगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब इसमें हम किसी को भी कुछ नहीं देंगे, ठीक है, और कोई कुछ लेने आएगा तो उसको मारेगा भी। तो हम लोग देख लेते हैं, आप कैलकुलेट कीजिए। ये 40,000 यही साइड ज्यादा है, इससे इसको ये 40,000 इस साइड आपका ज्यादा है, इससे आपको इस साइड को आप माइनस कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए, 40,000 माइनस 4,000 माइनस 9,500 माइनस 6,000 माइनस 1,905, मतलब आ गया आपका 18,595। और एक बात, इस सम्स में 18,595 इस सम्स में जो है आपका पार्टनर्स का जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया जाता है तो इन द एब्सेंस ऑफ शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। ये कहाँ पे डिनोट किया गया है, ये पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया जाता है पार्टनर्स को, हम लोग पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो क्या है ये अगर मेंशन नहीं होता है, तो जितने भी पार्टनर है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस सम्स में ये एक वाइटल पॉइंट है, इसमें पार्टनर शेयरिंग रेशियो नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी एंड सी तीनों पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उनका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है हमारा 18,595। आप ये इस साइड से ये 40,000 से अगर ये अफोर्ड इस साइड को आप अगर माइनस करते हैं तो आपका निकलेगा 18,595। उसको आप क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। होल डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 18,595, होल डिवाइडेड बाई 3 कीजिए तो आपको मिलेगा 6198 6198 6198, और एक जन का 1 रुपया बढ़ा दीजिए सिर्फ, ये भी 6198 होगा लेकिन कैलकुलेट में मिलेगा नहीं, तो इसमें 1 रुपया बढ़ा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 18,595, ठीक है। तो ओवरऑल ये इलास्ट्रेशन 2 भी कंप्लीट हुआ। इस इलास्ट्रेशन 2 में मेन टॉपिक क्या था, सबसे पहला मेन टॉपिक था ये, तो इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम लोग जो भी हमारा प्रॉफिट निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलेगा, उसको हम लोग पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसको हम लोग पार्टनर्स में क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सेकंड क्या था, पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन में हमारा ये क्या था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन
जो कि हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला जो है मैंने बता दिया गया। पार्टनर सैलरी बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इजी था। और एक ट्रिकी पॉइंट था जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर में डायरेक्टली चार्ज करना था। अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो हम लोग ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर में, मतलब स्टार्टिंग में ही जनरल रिजर्व नहीं आता। ये सीधी सी बात है। आपका अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर में जनरल रिजर्व दिया गया है तो आपका जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर में जनरल रिजर्व दिया गया है तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये जनरल रिजर्व आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सीख गए अच्छी तरह से। हमारा क्या हुआ, इलस्ट्रेशन 2 कवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन 3 में, जॉय एंड जीत। स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा पानी प्यास लग रहा होगा। इलस्ट्रेशन 3 है हमारा, जॉय एंड जीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 4:1 रेशियो। यहाँ पर आपका रेशियो दिया गया है। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन 2 में नहीं दिया गया था, यहाँ पर दिया गया है। ऑन 1 अप्रैल 2019 इन the capital of the partners were Joy 60,000 and Jeet 50,000. The profit and loss account of the firm for the year ended on 31st March 2020 saw a net profit 1,75,000. 31st March 2020 मतलब ये कैलेंडर ईयर नहीं है, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। इसका स्टार्टिंग कब हुआ है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2020 में खत्म हो गया। ठीक है, इसमें दो पार्टनर है, जॉय एंड जीत, जिनका रेशियो क्या है, 4:1। कुछ भी प्रॉफिट होगा उसमें 4 जॉय का, 1 जीत का। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी दे दिया गया है 1,75,000 रुपया। अब सम्स में क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5% पर एनम जो उनका पार्टनर्स का कैपिटल है उसको ऊपर में 5% चार्ज करेंगे हम लोग। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीत लोन अकाउंट ऑफ ₹40,000 फॉर द होल ईयर। ठीक है, जीत का 40,000 रुपया लोन दिया है और इसका कितना है, पूरे साल में 40,000 का है। इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर 6% पर एनम, द ड्राइंग्स वेयर जॉय 15,000 एंड जीत 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है। टाइम फैक्टर मिसिंग, टाइम फैक्टर मिसिंग है। ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड ऑफ द फर्म। ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड। अभी अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 2 में क्या किए थे, 10% जनरल रिजर्व में, रिजर्व फंड में मैंने नेट प्रॉफिट के ऊपर में कैलकुलेट किया था। और अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर देखें, इसमें भी टाइम फैक्टर मिसिंग है, तो क्या करेंगे, 6/12 करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में बोला गया है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको सीधी तरीके से 6% मान लेंगे। कितना परसेंट, 6%। मतलब अगर नहीं भी दिया गया है तो भी हम लोग 6% मानेंगे। तो ये 40,000 के ऊपर में कितना कैलकुलेट होगा, 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। तो आप लोग को समझ में आया ये क्या करना है, इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड में हायर सेकेंडरी 2007 का सम्स है। ठीक है, मैंने ऊपर में देखिए, ऊपर में ये मैंने 10 इयर्स का सम्स जो है इस चैप्टर में हम सॉल्व करवाएंगे, 2019 से लेके 2010 तक। उसके अलावा भी आपके पीछे में जितने भी ईयर्स आए हुए हैं उसका भी सम्स हम लोग सॉल्व करवा देंगे। लेकिन 10 इयर्स जो है कंपलसरी हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आपको यही बेनिफिट मिलेगा। अगर 10 ईयर सॉल्व करते हैं मतलब आपका 80% कवर हो जाता है। सिर्फ 20% जो रहता है वो हम दूसरे सम से भी करवा देते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़िए। और हमारे यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको 100% मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर जो है ना, ये 4 मार्क्स का सम्स आता है। इसमें आप अच्छे तरह से सम्स बनाइए, आपका 4 मार्क्स यहाँ पर ग्रिप में आ जाएगा और 6 मार्क्स थ्योरी में, 10 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 3 हम लोग करते हैं अभी। इलस्ट्रेशन 3 के लिए आप लोग फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए।
एक पर्टिकुलर अमाउंट का 2 कॉलम, फिर पर्टिकुलर अमाउंट का 2 कॉलम, ठीक है। डेबिट क्रेडिट इन दी बुक्स ऑफ में क्या हो जाएगा अभी, जॉय एंड जीत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। इस पहले आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा हम थोड़ा पॉज करते हैं इसको। आप लोग फॉर्मेट जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट जो है 1,75,000 दिया गया है। नेट प्रॉफिट को डालिए, जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है, 1,75,000। उसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कैपिटल कितना है, जॉय का है 60,000 और जीत का है 50,000, तो 5% ऑफ 60,000 कीजिए। ये जॉय का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 एंड जीत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 2,500। दोनों को इनर कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम में लेके जाइए, 5,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे पार्टनर्स लोन में। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीस लोन, समझ देखिए, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीस लोन अकाउंट ऑफ ₹40,000 फॉर द होल ईयर। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर अमाउंट दिया गया है लेकिन यहाँ पर रेट मिसिंग है। रेट अगर मिसिंग है तो हम लोग को पार्टनरशिप डीड में बताया गया है, अगर रेट नहीं रहता है तो हम लोग 6% मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग तो 40,000 के ऊपर जीत का लोन क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, जीत का इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ऑफ 40,000, 40,000 के ऊपर में 6%। ये 6% कहाँ से आया आप लोग का, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कहाँ से आया, पार्टनरशिप डीड में बोला गया है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया है सम्स में या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में तो ये मैंडेटरी है, जो 6% हम लोग मान लेंगे, इसी को मानना है। अगर आपके सम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है लोन के ऊपर में तो आप कितना मानेंगे, 6%, ठीक है। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा आप। जो इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 40,000 के ऊपर में 6% कैलकुलेट करेंगे, कितना आता है 40,000 का ऊपर में 6% इंटू 6% 2,400 रुपया, ठीक है। उसको आउटर कॉलम में दे दीजिए आप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या बताया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स एट 6% पर एनम। रेट दिया गया है, ड्रॉइंग्स वेयर जॉय 15,000 एंड जीत 10,000। रेट दिया गया है, टाइम फैक्टर मिसिंग है। सबसे पहले जनरल एंट्री कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर मिसिंग है तो अभी अभी मैंने इलस्ट्रेशन 2 में किया है 6/12 मतलब 6 मंथ्स के ऊपर में कैलकुलेट करेंगे। तो 6% रेट दिया गया है 15,000, 6% ऑफ 15,000 इंटू 6/12, ठीक है। जीत का भी उसी तरह से 6% ऑफ 10,000 इंटू 6/12, तो कितना आता है देखते हैं। 15,000 के ऊपर में 6% करते हैं तो आ रहा है हमारा 900 रुपीज, डिवाइडेड बाई 2 आ गया 450, ठीक है। और 10,000 के ऊपर में इंटू 6% करेंगे तो आएगा 600, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 300। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन हमारा हो गया 750 रुपीज, ठीक है। तो ओवरऑल इतना हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या बता रहा है, ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड ऑफ द फर्म। अब 10% जो है प्रॉफिट वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है, डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में जाना है। एक वर्किंग नोट बनाइए, यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेट प्रॉफिट आपका कितना है 1,75,000 प्लस 750, आप दोनों को ऐड कीजिए, आउटर कॉलम में लिखिए 1,75,750, ठीक है। फिर इसमें से ही लेस करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस पार्टनर्स लोन जो आपका दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अभी कितना कैलकुलेट किया है 5,500 रुपया और पार्टनर्स लोन 2,400 रुपया। ये दोनों को ऐड करके
ये दोनों को ऐड करके आएगा आपको 7,900 रुपया, जिसको आप 1,75,750 से माइनस करेंगे। ये दोनों को माइनस करने के बाद आपका निकलेगा 1,67,850। ये आपका क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसी के ऊपर में आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व क्रिएट करना है। अब इसके ऊपर में 10% आप कर दीजिए, 10% और डिविजिबल प्रॉफिट, और 1,67,850 के ऊपर में 10% आता है 16,785 रुपया। ये हमारा हो गया क्या, जनरल रिजर्व का अमाउंट। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट 1 लिख के जनरल रिजर्व का अमाउंट दे दिए 16,785 रुपया। अगर आपको यहाँ से हम अगर बताए जो क्या हुआ है यहाँ पर, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का 1,75,000 था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, मतलब ये दोनों को ऐड किए और इसके साथ 5,500 को माइनस कर दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5,500 माइनस कर दिए, पार्टनर्स लोन का 2,400 रुपया माइनस कर दिए। ये दोनों को माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया कितना, 1,67,000, 1,67,850। ये हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर ये जर्नलिज्म नहीं होता, मान लेते ये सम्स में जर्नलिज्म नहीं होता, तो ये 1,67,850 जो है ये जॉय एंड जीत पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन ये सम्स में दिया गया है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रहेगा उसका 10% जो है मुझे जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, इसका 10% हमें जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है। तो 16,785 रुपये मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब जो बचेगा, अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कीजिए, 1,75,750 से 5,500 को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 1,75,750 माइनस 5,500 आया आपका 1,17,250 माइनस 2,400 आया आपका 1,67,850 और माइनस 16,785 आया आपका 1,51,065। अब 1,51,065 को ही हम लोग जॉय एंड जीत में उनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका रेशियो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 4:1, 4:1 के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जॉय को मिलेगा 4 और जीत को मिलेगा 1। तो जॉय का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 1,51,065 के ऊपर में इंटू 4/5। 5 कहाँ से आया, डिनोमिनेटर में 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हम लोग बहुत बचपन में सीख चुके हैं रेशियो को, ठीक है। तो 1,51,065 को 4/5 करेंगे इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आएगा 1,20,852 रुपया। देखिए 1,20,852 रुपया, ठीक है। उसी तरह जीत का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1,51,065 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5। बच्चे लोग की तरह कीजिए, कोई भी हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, 30,213 रुपया, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा, आपका यही आएगा 1,51,065। अब ये दोनों साइड में आपका मैच कर जाएगा, 1,75,750 और इस साइड में भी 1,75,750। ये ओवर हो गया आपका इलास्ट्रेशन 3। सब कुछ अच्छी तरह से देख लीजिए और ये सम्स को बना लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या किए, इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2 एंड इलास्ट्रेशन 3 विद डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस, ठीक है। हर एक सम्स जो था, अगर ये आप 3 सम्स को देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो किए हैं, हर एक सम्स एक दूसरे से अलग था, और यहाँ पर हम लोग मेन चीज जो है ना उसको हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और भी हम लोग सम्स करेंगे, अभी पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने को आता है। तो अगर सम्स छोटा रहा तो पार्टनर्स कैपिटल भी पूछ सकता है सम्स में, उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये पूरा समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमें क्या कीजिए, टेक्स्ट कीजिए या फिर ओवर द कॉल हमसे सोल्यूशन ले सकते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन का क्लियरेंस हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलास्ट्रेशन 4 जो आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ये होमवर्क आपका रहेगा। और ये होमवर्क आप आज मुझे 9 बजे से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप सेंड कीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है। जो व्यूअर्स है उनको भी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है तो इस सम्स को बनाने का कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप हमें ये सम्स को सेंड कीजिए, और हमारे स्टूडेंट भी इसी को कमेंट बॉक्स में भी सेंड कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको सम्स अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी ऑनलाइन क्लास हमारे ओपन है और हमारे लाइव क्लासेस भी अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।